जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, कि आखिर इसका काम क्या है ना, ये काम कैसे करता है। इसके लिए बाबू सबसे पहले आपको इस वीडियो को लास्ट तक के देखना पड़ेगा, तभी तो समझ में आवेगा। अब आधा देखिएगा तो कहां से समझ में आवेगा, समझ रहे हैं। पूरा काम कीजिएगा तब ना पूरा मजदूरी मिलेगा, आधा काम कीजिएगा तो हाफे मजदूरी ना मिलेगा। जी निश्चित आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। इससे सबसे पहले आप थोड़ा सा एगो बात बताना चाहते हैं कि इससे पहले भी हम लोग कुछ प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा कर चुके थे। अगर नहीं देखे हैं वीडियो ना, तो इसको देखने के बाद तो बढ़िया रहेगा कि आगे उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, तो थोड़ा सा गहरा नॉलेज मिलेगा। और कोई बात नहीं है, ऐसे भी ये समझ में आवेगा। तो सबसे पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक ना, ऐसा बात नहीं है। तो एक बात बताइए, आप लोग पढ़े हैं बाबू कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अगर प्रकाश नहीं रहे तो क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी, इसका प्रक्रिया नहीं होगा, पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगा, पौधा भूखे रह जाएगा। समझ रहे बात को, होगा कि ना होगा। जैसे मान लिया जाए बाबू, कभी कभी क्या होता है हम लोगों में, जैसे कि हम तो बहुत किए हैं कि कभी कभी सुबह बना लेते थे तो वही खाना हम लोग या नाश्ता जो भी बोलो उसको शाम तक के चलते रहता था। उसके बाद सुबह ही बनाते थे, जुगा करके उसको रखते थे ताकि बाद में काम दे, है ना, किसी तरह से। उसी तरह से इसमें भी होता है कि जब प्रकाश होता है तब तो अच्छी बात है, जब प्रकाश नहीं है फिर भी अच्छी बात है, जुगा करके रखे रहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं बढ़िया से। सबसे पहले बताना चाहते हैं भाई आप लोग को हाथ जोड़ करके कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, प्लीज़। तो चलिए हम लोग, इससे हमको हिम्मत मिलता है भाई, इससे हमको हिम्मत मिलता है ताकि हम आप लोग के। और एक बात और बताते हैं कि आपको तक वीडियो गया ना, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, तभी आपको तक चला। समझ रहे हैं, बहुत मेहनत लगता है, आप नहीं समझ सकते हैं। आप चाहे समझते होंगे कि कितना मेहनत लगता है, समझ गए। तो चलिए इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम दो भाग में बांट दिए हैं। पहला है बाबू प्रकाशीय प्रतिक्रिया, मतलब कि प्रकाश रहेगा तब, और दूसरा है बाबू प्रकाश नहीं रहेगा तब का होगा, है ना। चलिए तो सबसे पहले ये सब जो क्रिया है इसका खोज किए थे बाबू हिल 1939 में। हिल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही खोज किया 1939 में। और इसी कारण इस प्रतिक्रिया को हिल रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत हुआ, समझ में आया? हाँ आया होगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए यह प्रक्रिया या फिर यह क्रिया हरित लवक के ग्रान में होती है। अगर पूछेगा कि प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होती है, तो हरित लवक के ग्रान में होती है। ग्रान में कहाँ होती है बाबू? ग्रान में। कभी कभी तो एकदम डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के कहाँ होती है, तो आप लोग दम तुरंत टिक मार दीजिएगा, कहाँ होती है बाबू? ग्रान में, ठीक है। इस प्रतिक्रिया में सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, यानी कि इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। जल का विच्छेदन होता है, मतलब ऊर्जा प्राप्त करके जल का कुछ करते हैं बाबू, विच्छेदन करते हैं, जिससे एक और O2 मुक्त होता है। मुक्त मतलब कुछ जिसे ना बोलते हैं हे भगवान हमें दुख से मुक्ति दीजिए, तब मुक्ति दीजिए मतलब कुछ कि दुख से छुटकारा दीजिए, है ना। तो ऑक्सीजन मुक्त होता है और दूसरी ओर ऊर्जा हाइड्रोजन प्रोटॉन H+। ऊर्जा हाइड्रोजन प्रोटॉन कुछ में रहता हो, प्लस में, इलेक्ट्रॉन माइनस में। आप लोग की ये सब जानकारी छोटा मोटा होगा, अगर नहीं है तो हम बनावेंगे, बतावेंगे। ऐसा बात बनावेंगे नहीं बोले बाबू, आप बहुत ज्यादा सुनते हैं। देखो ना, एगो बोल रहा है कि नहीं सर बोल दिए बनावेंगे, कभी कभी निकल जाता है, ऐसा बात नहीं है। चलिए के रूप में मुक्त होता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके कारण एक विशेष प्रकार के विटामिन ग्रहण कर लेता है, मतलब कि हाइड्रोजन मुक्त होता है और जल का विच्छेदन होता है। इसी कारण एक विशेष प्रकार का विटामिन को ग्रहण करता है। कौन करता है? तब पेड़ पौधा, है ना। चलिए इतना भी आप समझदार हैं, ऐसा बात नहीं है। जिसे
निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड। देखो पूरा पढ़े ना आवेगा ना, तो तोड़ तोड़ के पढ़ना, समझ रहे बात को। हाँ होता है बायोलॉजी में बाबू, बड़ा बड़ा वर्ड आता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है क्योंकि एक बार बोलने में थोड़ा सा तोतलापन लग जाता है, ठीक ना। चलिए, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये है बाबू कौची के नाम, विटामिन के नाम, जिसको हम NADP+ कहते हैं, जिसको कुछ कहते हैं बाबू, NADP+ कहते हैं। इस प्रक्रिया में हुआ ये ग्रहण कर लेता है, ये विटामिन इसको मिल जाता है जब इतना प्रक्रिया करता है। अब यही विटामिन काम आता है कब, जब प्रकाश नहीं रहता है तब, समझ गए। हाँ चलिए, अब अप्रकाशीय प्रतिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन। देखिए, प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं, इसमें प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, इसलिए इसे प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि ये है ना जी। चलिए, यह क्रिया हरित लवक की स्ट्रोमा में होती है। जो अप्रकाशीय क्रिया है बाबू, प्रतिक्रिया, वो हरित लवक के कहाँ होती है, तो स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। चलिए, यह सीधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं करती, ये सीधे सूर्य की ऊर्जा की उपयोग नहीं करती है, बल्कि NADPH2 ऊर्जा के सहारे होती है। अभी ना बताएं ई वाला जी, ई वाला देखिए ना, अभी ना हम बताएं बाबू, ये वाला विटामिन होती है। चलिए, सहारे होती है नोट में। अब बताओ थोड़ा सा आप लोग के, हम अभी बताएं, अप्रकाशीय मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती है, अप्रकाशीय मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है। आप लोग बहुत समझदार हैं, हम भी समझ रहे हैं। हाँ, मटकी मार रहा है। चलिए, नोट में खास बात, प्रत्येक चक्र में राइबुलोज 5 फॉस्फेट नामक एक पेंटोज शर्करा CO2 और H को जोड़कर एक ग्लूकोज बनाता है। कोची कुची पहले समझो, राइबुलोज 5 फॉस्फेट नामक एक पेंटोज शर्करा CO2 और H को जोड़कर एक ग्लूकोज बनाता है। इस प्रतिक्रिया की खोज कैल्विन और उनके सहयोगी 1951 में किए थे। अगर बोलेगा कि इस प्रक्रिया का खोज कौन किए थे, तो कैल्विन और उनके सहयोगी, सहयोगी मतलब समझते हैं, सहयोग देने वाले। जैसे कि मेरा अभी कोई सहयोग देने वाले नहीं है, लेकिन आप लोग हैं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, आपको दुख नहीं होना चाहिए, ठीक ना, दुख होना ही नहीं चाहिए किसी को, समझ गए बात को। हाँ, सहयोगी 1951 में की, इसलिए इसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब साइकिल चलावे वाला मत समझ जाना, साइकिल, समझ गए। हाँ, ये मतलब ये प्रक्रिया को कहते हैं, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी सी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।